बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या डॉलर का रेट 328 रुपये होने जा रहा है। शहबाज राना का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। मेरी शहबाज राना से बात हुई है, पाकिस्तान में जो करेंसी एक्सचेंज के चेयरमैन हैं उनसे बात हुई है। आज मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा कि डॉलर का रेट कितना होगा और 328 वाली बात कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, किस बुनियाद पर की गई है। अब डॉलर का रेट अगले 2 माह में क्या होने जा रहा है, ये बजट के बाद क्या होने जा रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। इसके अलावा जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े पर अब कोई इदारों ने और हुकूमती मुक़तदरा ने कुछ फ़ैसले कर लिए हैं। इस हवाले से बात होगी कि अब वहाँ पर क्या होगा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए। इस हवाले से क्या तफ़सीलात हैं, क्या होने जा रहा है। आज इस हवाले से तकारीर भी हुई, बिलावल भुट्टो की भी, ख्वाजा आसिफ की भी। कौमी असम्बली ने करारदाद भी मंजूर कर ली और इस हवाले से मज़ीद अब होने क्या जा रहा है ये भी बात करेंगे। इसके अलावा आज मैं ये भी बात करूंगा कि आफ्ताब इकबाल साहब का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जो बीएलए की ग्लोरीफिकेशन के लिए किया गया। उस क्लिप में मसला क्या है और उन्होंने क्यों तरजीह दी है बीएलए को और क्यों उनको शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है, इस पर तनकीद क्यों हो रही है और क्यों वो गलत है। मेरे ख्याल में मैं ये बात करूँगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि हमारे गीत हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जी अब आते हैं सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी ख़बर जो जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से ही है। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और जैसा कल मैंने आपको बताया था कि बड़ा तवील और मुश्किल ऑपरेशन है। मुश्किल ऑपरेशन था। पाक फ़ौज की ज़रार कंपनी ने ऑपरेशन किया जिसमें स्नाइपर्स भी यूज़ किए गए। ज़रार कंपनी एसएसजीज़ की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जो कि स्पेशली ट्रेंड है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से। उसने हिस्सा लिया, बड़ी दिलेरी से हिस्सा लिया और वहाँ पर आपको मैंने बताया था 15 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है तो वो रोड के बजाय ट्रेन को यूज़ किया गया, माल बरदार गाड़ी को, उसी ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए जिस ट्रैक पे ट्रेन गई थी और वहाँ तक पहुँचे करीब। फिर हेलीकॉप्टर यूज़ किए गए और पहाड़ों पे स्नाइपर पहुँचाए गए। उन स्नाइपर्स ने उन दहशतगर्दों को जो कि खुदकुश जैकेट से लेस थे, उनको जो कि उनके पास बैठे थे कुछ टोलियों में यरगमालियों के पास, उनको टेक आउट किया, यानी कि चुन चुन कर मारा, जिसकी वजह से जो यरगमाली है वो आज़ाद हो गए और फिर वो निकलने में कामयाब हुए। एहतियात बरती गई कि इसमें कोलेटरल डैमेज ना हो, कि ऐसा डैमेज ना हो कि जिसमें आम लोग मारे जाएं या यरगमाली मारे जाएं। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। और ज़ाहिर है बीएलए तो अभी भी कह रही है कि ऑपरेशन अभी भी नहीं हुआ, हमारा कंप्लीट जारी नहीं है। लेकिन ट्रेन रात मगरिब से पहले ट्रेन की मैंने ट्वीट भी की थी, ट्रेन काबू कर ली गई थी और उसके अलावा उस जगह पर भी कब्ज़ा हो गया मुकम्मल तौर पर और दहशतगर्दों को भी वासले जहन्नम कर दिए गए। 33 के करीब दहशतगर्द हैं जिनको वासले जहन्नम किया गया है और सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। ज़ाहिर है वो 30 का नंबर दिया जा रहा है लेकिन खदशा ज़ाहिर है कि इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। लेकिन 400 जो 50 लोग थे उसमें से कुछ 380 के करीब लोगों को बचाने की अभी तक इतलात मुसद्दका हो चुकी हैं। ट्रेन ड्राइवर भी सामने आया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए वो, और उसने बताया कि कैसे ये वाक़या हुआ था। पहले बम धमाका हुआ हमारी ट्रेन के इंजन में, इंजन के नीचे, फिर उसके बाद जो है वो फायरिंग शुरू हो गई। मुझे भी एक गोली छू कर गुजर गई, अंदर आई एक गोली। उसके बाद कहता है कि वो थोड़ी देर बाद मिलिटेंट्स आ गए। काफ़ी देर तक जो पुलिस थी, रेलवे पुलिस और जो लोग वहाँ मौजूद थे सिक्योरिटी के, उन्होंने कोशिश की। 6-7 लोग थे जो लड़ते रहे 1 घंटा तक। उसके बाद फिर मिलिटेंट्स अंदर आ गए और उन्होंने ट्रेनों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया और वो जो सारी बाकी एपिसोड हुई। तो बहरहाल ऑपरेशन एक कामयाब और अच्छा ऑपरेशन हो गया। लेकिन उसके बाद DGISPR की एक बीपर दिया उन्होंने अनयूजुअली। एक ही टीवी चैनल में आए वो, कमरान शाहिद के प्रोग्राम में दुनिया में, और उन्होंने आके बीपर दिया। उसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ऑपरेशन की उन्होंने बताया कि किस तरीके से दहशतगर्दों ने टोलियां बनाकर एक एक खुदकुश बमबार एक एक टोली में बैठाया हुआ था, तो उनको किस तरह टेक डाउन किया गया उसकी तस्वीर भी दिखाई गई, फुटेज भी दिखाई गई। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऑपरेशन की उन्होंने तफसीलात बताई, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बात बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जी ये जो इन्होंने ट्रेन हाईजैकिंग की है इसके बाद रूल्स ऑफ गेम चेंज हो गए। अब रूल्स ऑफ गेम जो चेंज होने की बात है ये बड़ी सिग्निफिकेंट करार दी जा रही है। जो सिक्योरिटी माहिरीन है उसके कहने का मतलब है कि अब जो फ़ौज का वहाँ पर एक डिसाइसिव ऑपरेशन का इरादा बन गया है और इनकी पनाहगाहों से दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा जाएगा और जो है वो एक काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाने का इम्कान है। इस हवाले से सिक्योरिटी के इदारों की मीटिंग्स भी होंगी। आज प्राइम मिनिस्टर जी पहुंच गए हैं कोयटा और वहाँ पे वो मीटिंग्स कर रहे हैं, तो बाकी भी मीटिंग्स होंगी। लेकिन जो मैंने अपनी आजाना राय दी थी उसमें मैं ये कहूँगा कि कम अज़ कम इसमें सियासी अंसर को भी शामिल किया जाए। कोई भी काइनेटिक ऑपरेशन या
एंटी टेरर ऑपरेशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो कम्प्रीहेंसिव अप्रोच ना बनाई जाए। यही बात आज बिलावल भुट्टो ने भी असम्बली में की, और कि जी नवाज शरीफ ने एक्शन प्लान दिया था, नेशनल एक्शन प्लान, शहबाज शरीफ को नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। नया नेशनल एक्शन प्लान बनाएं, पुराना बनाएं, सियासतदानों को शामिल करें, एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी हो कि जिसमें जो महरूम तबके हैं बलूचिस्तान के, उनकी महरूमी ख़त्म की जाए, उनका एहसास महरूमी ख़त्म किया जाए, वसाइल जो चाहिए वो दिए जाएँ, उनको हक़ हुकूमत मकामी सतह पर दिया जाए जिसमें वो हो, वसाइल में हिस्सा दिया जाए, और उनको गले लगाया जाए, और दहशत गर्दों को उनसे अलग किया जाए। जो बलोच कौम है उसको, वो हमारे भाई हैं, उनको साथ में लाया जाए, और जो दहशत गर्द हैं उनको साइड पर करके एक एक करके चुन चुन के मारा जाए, ताकि जो रहते लोगों को रमज़ान में मारते हैं और जो दहशत गर्दी करते हैं वो किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। इंटरनेशनली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कंडेम कर चुका है, यूएन कंडेम कर चुका है, पूरी दुनिया इसको कंडेम कर चुकी है। कहीं पर भी इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जो इन्होंने हरकत की है, और जिस तरीके से इन्होंने बदमाशी करके आम सिविलियन को टारगेट करके रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया है, और अंग्रेज़ी में कह रहे हैं जी चीन निकल जाए यहाँ से और पाकिस्तान निकल जाए, ये किसी तरह टॉलरेट नहीं किया जा सकता। जो हमारी गलतियाँ हमें उनकी इस्लाह करनी चाहिए, और जो सियासी हल है वो उसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो लोग ज़ुबान ही बंदूकी समझते हैं उनको उसी ज़बान में जवाब देकर खामोश करवाना चाहिए। तो ये कौमी असम्बली में इस सिलसिले में करारदाद मंजूर हुई है, और कहा गया कि दहशतगर्दों को नेस्त व नाबूद कर दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर किया, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो कर रहे हैं ये काम दहशतगर्दी वाले, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको कहीं कामयाबी हासिल नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी फायर ब्रांड तकरीर करके PTI के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा बोले हैं, बाकी भी बोले हैं कि जी मेरा रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान है, और जो है वो PTI को सोचना चाहिए था जब दहशतगर्द ला के बसाए इन्होंने, और जो ये हरकतें माजी में करते रहे हैं, और जो उमर अयूब के हवाले से बातें की। बहरहाल बड़ी उनकी तकरीर वायरल हो रही है, लेकिन उन्होंने PTI को टारगेट किया। मैं इस वक्त समझता हूँ कि हुकूमत को PTI से ज़्यादा इस मसले को हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और टारगेट करना चाहिए, क्योंकि सियासत बाद में होती रहेगी। आप इस मसले का हल निकालें, इस मसले का सीरियस संजीदा हल निकाला जाए कलेक्टिव विजडम को इस्तेमाल करके, इज्तिमाई शऊर को इस्तेमाल करके। अच्छा जी, इस हवाले से ये बात तो हो गई। अब आते हैं जनाब उस खबर की तरफ जिसका आपको इंतज़ार होगा, डॉलर के रेट के हवाले से। अच्छा, डॉलर के रेट के हवाले से कुछ दिन से जी इमरान रियाज साहब जो हैं यूट्यूबर, और एक दो और PTI के कुछ लोग हैं, उन्होंने जी वायरल कर दी ये स्टोरी कि जी डॉलर 328 रुपये का होगा। उसमें शहबाज राना की वीडियो को वायरल किया गया, लेकिन इमरान रियाज ने जो की थी वो कहा था गूगल बता रहा है कि डॉलर 300 का हो गया पाकिस्तान में, और गूगल वाजिब, गूगल कई दफ़ा 200 का बता देता है, 250 का बता देता है, गूगल में ग्लिचेस कई दफ़ा हैं, 240 का बताया डॉलर। तो उन्होंने कहा कि जी तबाही आ गई, वाई तबाही हो गई, इकॉनमी डूब गई है, डॉलर 300 का हो गया, 328 का हो गया। और 328 वाली वायरल इतनी की, शहबाज राना मेरे दोस्त हैं और बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, इकॉनमी के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में होते हैं, शो भी करते हैं। तो उनकी एक क्लिप चलाई गई कि IMF के एस्टिमेट के मुताबिक जून 2025 में डॉलर 328 रुपये का पाकिस्तान में होगा। अच्छा, इसको सेलिब्रेट किया गया PTI के कुछ अकाउंट्स की तरफ से। तो मेरी बात हुई है, मैं इस पे फैक्ट चेक लेके आया हूँ कि हकीकत क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने शहबाज राना साहब से कहा कि भाई ये क्या कज़िया क्या है। उन्होंने कहा भाई आपने वीडियो देखी है कि ये कब की है? ये 8 माह पुरानी वीडियो है जो वायरल की गई है। 8 माह पहले IMF की एक रिपोर्ट आई थी, मैंने वो रिपोर्ट कोट की है। अभी नई रिपोर्ट आनी है, नई रिपोर्ट में बताया जाएगा, तो उसको मैंने कोट किया था। इन्होंने इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट चलाया है, और ज़ाहिर है इसको PTI यूज़ कर रही है ये बताने के लिए कि इकॉनमी ठीक नहीं है। जो ठीक है, जिसको मूडीज़ कह चुका है ठीक है, बाकी सारे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गलत है। अच्छा, शहबाज राना से मैंने पूछा कि भाई आपकी प्रिडिक्शन क्या है डॉलर के हवाले से। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि 228 का हो जाए। इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन 50 रुपये 60 रुपये की क्यों होगी, और कोई ऐसी वजूहत नहीं है जिससे हो, यानी उनकी ये तवक्को है। और मैंने पूछा कि IMF ने अपनी पुरानी रिपोर्ट में अगर ये लिखा था तो क्या IMF के लिखा हुआ पक्की बात है कि ये ऐसा होगा? तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल पक्की बात नहीं, ये IMF का अंदाज़ा है। फिर मैंने बात की जी पाकिस्तान में जो चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज हैं वो हैं मलिक बोस्तान, आपको पता है मुंसलिक हैं एक्सचेंज के काम से। पूरे पाकिस्तान के सारे जो एक्सचेंज हैं उनके सरबराह हैं, उनकी यानी यूनियन के सरबराह हैं, तो वो काम भी ये करते हैं, अशरों से कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। डॉलर का रेट जो है वो अगले 2-4 माह में जो बजट होने वाला है उस वक्त तक भी जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर हो सकती है। उसकी वजह ये है, उन्होंने कहा कि जी वजह ये है कि
حکومت نے امپورٹس کھولی ہیں، کیونکہ باہر کے ملکوں کا دباؤ تھا کہ جی آپ ایکسپورٹ تو کر رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹ یعنی نہیں ہونے دے رہے، یعنی پاکستان کے اندر ہمارا مال نہیں جانے دے رہے، اپنا مال بیچ رہے ہیں، تو اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم بھی آپ کا مال نہیں خریدیں گے. تو بیسیکلی پھر پاکستان کو امپورٹس میں جو سختیاں کی تھی تھوڑی سی کم کی گئی ہیں. پھر حج کا سیزن ہے اور پاکستانی باہر جا رہے ہیں عمرے حج وغیرہ کے لیے رمضان میں، تو تھوڑا سا ڈالر کا ریٹ بڑھ سکتا ہے. انہوں نے کہا 275 سے 285، یہ 10 روپے کا جو بیچ میں فلیکچویٹ کر سکتا ہے. ابھی تھوڑا سا 1 روپے کے قریب ریٹ بڑھا ہے، جو ملا ملو کے کوئی 1 ڈیڑھ مہینے میں ڈی ویلیو ہو کے پیسوں میں کر کے تو ابھی 280 کے قریب پہنچا ہوا ہے ڈالر کا ریٹ. تو انہوں نے کہا 285 تک جا سکتا ہے 275 سے، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ یار آپ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ کی، آئی ایم ایف نے پچھلے سال 330 روپے کی رپورٹ بنائی تھی. جو پچھلا بجٹ ہے اس کے پہلے جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی کہ جی 330 روپے کا پاکستان میں ڈالر ہوگا، ان کے اندازے اتنے غلط ہوتے ہیں. اور ڈالر ہوا کتنے کا؟ 270 روپے کا. یعنی جس پیریڈ کا انہوں نے کہا تھا جون 2024 میں 330 کا ہوگا، جون 2024 میں 270 کا تھا. تو بیسیکلی یعنی مقدی گل یہ ہے کہ ڈالر زیادہ سے زیادہ 285 روپے تک جا سکتا ہے، اور کم سے کم مزید کم بھی آ سکتا ہے اگر پاکستان کو یہ معاہدے ہو جاتے ہیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی اور مزید بھی کوئی تھوڑی سی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو ڈالر 250 تک ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 دن سے بتا رہا تھا کہ کسی ایک جگہ کسی اعلیٰ حکام کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جون تک ڈالر کو 250 تک لے کے آئیں گے. اچھا، دعوے یہ کرتے رہتے ہیں اور یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں، تو لیکن اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک کاوش ہے کہ ڈالر کے ریٹ کو کم کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ڈالر کو 250 تک کر دیا جائے. 250 کی پہلے بھی کوشش ہوئی تھی، 250 تک نہیں لایا گیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی کی کوششوں سے ایس آئی ایف سی کے ساتھ جو ہے وہ ڈالر 330 سے 280 کا ہوا، کریک ڈاؤن ہوا تھا ڈالر کی ہولڈنگ کے خلاف، اسمگلنگ کے خلاف. تو جو کریڈٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے. بالکل پہلے جو ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہوا تھا اس میں ضرور کردار تھا یہ فوج کی مداخلت کا، اور اس میں انہوں نے ایکسچینج پہ ادھر ادھر دیکھا کہ جو اسمگلر ہیں جو پاکستان سے باہر ڈالر جا رہا ہے افغانستان جا رہا ہے اس پہ کریک ڈاؤن کیا تھا. اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہو گیا تھا. تو ابھی بھی سٹیبلٹی رہے گی، اور ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے بالکل فیک نیوز ہے 328 روپے یا 300 روپے بھی، تو یہ خواہشیں پوری نہیں ہونی. اسی لیے ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. اور پچھلے مہینے بھی آپ کو پتہ ہے فروری کے مہینے میں، فروری کے 28 دنوں میں بھی 3.1 بلین ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں. اس سے پچھلے دسمبر کے مہینے میں بھی تین چل رہا ہے اور ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. اگر ڈالر کا ریٹ بڑھنا ہوتا تو لوگ پیسے نہ بھیجتے، بعد میں بھیجتے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 275 سے 85 تک سٹیبل رہنے کا امکان ہے. آپ چلتے ہیں جی. اور ملک بوستان صاحب کہہ رہے تھے کہ میری طرف سے یہ کہیں کہ جی آپ اپنے پاکستان میں روپے کو مضبوط کریں، اور 19 ارب ڈالر پچھلے سال سے بھی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالر خرید رہا ہے مارکیٹ سے. 9 اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ 9 ارب ڈالر مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک نے خریدے ہیں. جو خرید رہا ہے، تو اگر اسٹیٹ بینک نے خریدنے بند کر دیے تو ڈالر 250 روپے کا ہو جائے گا. یہ ملک بوستان صاحب کا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہولڈنگ کرنی ہے، ڈالرز کو بچانا ہے، ریزرو کرنا ہے، تو آپ ایسا بالکل نہ کریں، آپ نقصان میں رہیں گے. اپنے روپے پہ ٹرسٹ کریں، اپنے روپے کو مضبوط کریں. ملک صاحب کی یہ میسیج میں نے آپ کو پہنچا دیا. اب آتے ہیں جی آفتاب اقبال صاحب کی. کیا کہوں میں اس کو، پنجابی میں ایک لفظ ہے لیکن وہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں گالی نہیں تھی، وہ ایک اور لفظ ہے تو وہ میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی آفتاب اقبال صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ 1.5 منٹ کا کلپ ہے ویڈیو. اس میں جناب انہوں نے جو گلوریفیکیشن کی ہے، جس طرح وہ پائے کی سری کی اور اس طرح کھانوں کی نہیں کرتے، آلو گوشت کی، اور یار پالک گوشت ایسا مزے کا بنا ہو، اس میں گھی اتنا بہترین ہو، اسی طرح انہوں نے جناب پالک گوشت سمجھ کے نا BLA کی تعریف کی ہے. اور ایسی تعریف کی ہے کہ میں بے اختیار میرے منہ سے کنڈمنیشن نکلی ہے ان کی کہ یار خدا کا خوف کریں، شرم کرنی چاہیے. وہ آفتاب اقبال نے جن کو انڈس ٹی وی اور آپ ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا دیا گیا، اداروں کی طرف سے کیا کیا ان کو کیا گیا، تو یہ آج ایسی آسان فراموشی پہ اترے ہیں کہ پاکستان کے اداروں اور پاکستان پہ ایسی طنز مار رہے ہیں، اور ایسی پاکستان کے دشمنوں اور ٹیررسٹ کی ایسی گلوریفیکیشن کر رہے ہیں کہ یار وہ کیا شاندار. میں آپ کو الفاظ بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو یوز کیا، میں ان کی شکل تو نہیں دکھانا چاہتا اور نہ وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے ایسی گھٹیا باتیں کی ہیں، لیکن ان کی آپ دیکھیں کہ انہوں نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں جو گلوریفیکیشن کے لیے، کہ جی یہ چھوٹے موٹے گروہ نے حملہ نہیں کیا جی ٹرین کا. اور ایسا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کیا گیا جب تک آپریشن مکمل نہیں ہوا تھا. تو وہ ان کے خیال میں آپریشن ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑا مشکل ہوگا، یہ امپاسبل ہوگا، اور وہ بڑے چسکے لے کے بتا رہے تھے. کہہ رہے ہیں جی چھوٹے موٹے گروہ نے نہیں کیا، یہ باقاعدہ ملٹری پلاننگ تھی. کس قدر شاندار سپاٹ کی سلیکشن تھی،
बड़ा शानदार, इतना मुंह भर के इन्होंने कहा है, यानी कि BLA के दहशत गर्दों ने कितना शानदार जगह चुनी कि जहाँ पे पाकिस्तान के सिविलियंस को, लॉ इन्फोर्समेंट वालों को, फौजियों को मारा जाए, कितनी शानदार सिलेक्शन की है। ये आफ्ताब इकबाल के अल्फाज हैं यार, गौर करें। और कहते हैं इंतहाई माहिराना तरीके से सुरंग नंबर 8 मुंतखब की गई, ब्लास्ट भी बहुत माहिराना था कि ट्रेन आधी अंदर रह जाए आधी बाहर रह जाए। और फिर इनकी महारत देखें कि इनके पता था कि इसके सिक्योरिटी के लोग हैं, ये BLA की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उनकी महारत देखें। फिर कह रहे हैं किस महारत से FC के एहलकारों को न्यूट्रलाइज किया गया, कि FC के जो एहलकार पहाड़ों पर बैठे होते हैं वो ताकि सिक्योरिटी के लिए उनको न्यूट्रलाइज किया गया, यानी उनको शहीद किया गया। शहीद का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया आफ्ताब इकबाल ने, न्यूट्रलाइज किया गया, उनको टेक डाउन किया गया। यार आप दुश्मन के बारे में बात करें, अपने बच्चों के बारे में बात करें, जो हमारी माओं के बच्चे पाकिस्तानी बच्चे हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वहाँ पे फौजी बैठे हैं, उनकी आप कह रहे हैं कि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जैसे दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उनको कितनी महारत से कहते हैं न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ट्रेन जिस टनल में है वहाँ जा भी नहीं सकते, जगह नहीं है, तो ऐसी सूरत में ऑपरेशन नहीं कर सकते। यानी आफ्ताब इकबाल का ख्याल था ऑपरेशन नाकाम होगा, और होगा ही नहीं। कहते हैं कि उनका पैगाम देखें कितना ज़बरदस्त था, कि जी पैगाम में, यानी जो BLA का पैगाम, उसको कह रहे हैं कि पैगाम इतना अच्छा था कि तुम्हें हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं, हमने इतनी बड़ी वारदात तुम्हारी नाक के नीचे कर दी है, पता भी नहीं चलने दिया, और ग्लोबल नॉइज़ पैदा कर ली। यानी कि आफ्ताब इकबाल सदके वारी जा रहे हैं इन लोगों पे कि यार जिन्होंने ये किया, शर्म का मुकाम है। आफ्ताब साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपको शर्म करनी चाहिए यार। कभी कभी किसी मुश्किल वक्त में आप अपनी मिट्टी से वफा कर लेते हैं। ठीक है आप बाहर चले गए हैं, वहाँ जाके आप अपना मुस्तकबिल आबाद कर रहे हैं, वहाँ पैसे कमाएंगे, लेकिन यार जिस मुल्क में आपके माँ बाप की कब्रें हैं, उस मुल्क के हवाले से बात करते हुए कम से कम आप थोड़ा सा तो कोई कंसर्न शो करते हैं कि वहाँ नहते लोग बैठे हैं यार, कितने सारे शहीद हो गए हैं, रेलवे के मुलाजमीन हैं, फ़ौज से आपको नफ़रत है, नहीं हमदर्दी, तो बाकी जो सिविलियंस हैं, पाकिस्तान के लोग हैं जो 450 लोग थे, उनमें से 200-300 तो बाकी सिविलियंस भी थे, उनके बारे में ही बात कर लेते यार, कोई तो ख्याल कर लेते। और तो बहरहाल इंतहाई काबिल अफसोस है, उस पर बड़ी लानतान उनको हो रही है, बिल्कुल जायज़ हो रही है, और वायरल भी हो रहा है उनका क्लिप। तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। तो ये था जी आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखते रहें आज का सच।